अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आप सबकी दुआओं से और अल्लाह के करम से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज दिन था जुमे का, एक दो काम थे वो करने थे, वो किए हैं और अचानक से माइंड बना, मैंने कहा चलो काम पे चलते हैं। तकरीबन 4 बजे से मैं देख रहा था कि कोई राइड मिल जाए, लेकिन अल्लाह की करनी ऐसी थी कि अभी किस्मत में कोई राइड नहीं थी तो नहीं मिल रही थी। तो अब मिली है तो मैंने कहा चलो आपको भी दिखाते हैं और आपके साथ डिटेल शेयर करते हैं। ये राइड मिली है और आजकल ये देखें, ये ना क्रीम के ऊपर कोई नया सिस्टम आया हुआ है यार, फ्लैक्सी का। यहाँ से राइड आती है इन ड्राइव की तरह, आप उसे अपना फेयर दे सकते हैं और इसी तरीके से आप उसके साथ बार्गेनिंग वगैरह कर सकते हैं। अभी तो मुझे इन ड्राइव पे मिल गया तो मैं यहाँ से ऑफलाइन हो चुका हूँ और इन ड्राइव की मेरे पास ये राइड है। अपने एरिया से अल्लामा इकबाल रोड मुस्तफ़ा आबाद यानी कि गड़ी शो वाली साइड की राइड है और तकरीबन 11 किलोमीटर की राइड और 630 रुपये में उठाई है। कोशिश मेरी ये थी यार कोई 1000-1200 वाली राइड उठा के कम से कम निकलूँ, लेकिन क्या करूँ, नहीं मिल रही थी, नहीं थी किस्मत में तो नहीं मिली। मैंने कहा चलो छोटी सही, तो ये राइड अब उठाई है। ये उठा के तो चलते हैं इन्हें लेने, देखते हैं लेने के लिए इनको कितने किलोमीटर जाना और कितनी देर का रास्ता है। सिर्फ 300 मीटर, ठीक है जी। इसको समझ लें कि मैंने 1-2 मिनट में इस बंदे के पास पहुंच जाना है, तो जाके इसे पिक करता हूँ, आगे जाके ड्रॉप करता हूँ। तो चलते हैं इसे लेने, साथ रहना, देखते हैं क्या बनता है काम का, कैसे हालात रहते हैं। पहली राइड मैंने ला के 650 की यहाँ पे एंड कर दी है। ये देखें 630 रुपये की। और अब जो है अब अगली राइड की तलाश में हूँ, अगले शिकार की तलाश में हूँ। देखते हैं कहाँ का शिकार मिलता है, कहाँ की राइड मिलती है। राइड थोड़ी दूर से लगी हुई है, 3.5 किलोमीटर से। नहीं, ये वाली राइड का फ़ायदा कोई नहीं है। चलो देखते हैं जो किस्मत में होगी वो राइड उठाते हैं और देखते हैं क्या सिचुएशन रहती है काम की और हालात जो हैं कैसे रहते हैं। और दिन बताता चलूँ, आज जुम्मे का है और जुम्मे वाले दिन काम एवरेज होता है, ना बहुत ज़्यादा अच्छा होता है ना बहुत ज़्यादा बुरा होता है। लाइट वगैरह गई हुई है यहाँ पर और रश मुझे काफ़ी मिला है रास्ते में। अब देख रहा हूँ राइड, रास्ते में मैं देख रहा था राइड लगी हुई थी। अब जैसे ही आके मैं खड़ा हो गया राइड देखने के लिए खड़ा हूँ तो अब मुझे राइड ही नहीं समझ में आ रही। चले देखते हैं राइड को मिलती है। ये देखें जी किस्मत, जहाँ से आया हूँ उसी जगह पे यानी कि अपने एरिए में वापस जा रहा हूँ और वापसी की राइड मुझे मिली है 600 की। आया मैं 650 में था और यहीं खड़ा था, यहाँ से राइड मिल गई है और वो सामने क्लिनिक है, वो आ रहे हैं निकल के, तो इन्हें लेके अपने एरिए में फिर उतारते हैं और वहाँ से जो है फिर कोई राइड देख के तो फिर निकलेंगे। यार आज काम के हालात इतने ख़राब हैं कि मैं घंटा आके खड़ा रहा हूँ यहाँ अपने एरिया में और टाइम देख लो तकरीबन 8 बजने लगे हैं। ये राइड मैंने उठाई है सगियाँ की, संतनागढ़ से 900 रुपये की। तो करीब ही खड़ा हूँ, इसको फ़ोन करता हूँ और पूछता हूँ कहाँ ये खड़ा है, इसको लेता हूँ, इसको सगियाँ उतारते हैं और सगियाँ जाके खड़ा होता हूँ। वहाँ से राइड भी मिलना मुश्किल ही होता है, लेकिन चलो मैंने कहा फेयर अच्छा उठा लेता हूँ, उठा लिया। अब जाके इसको उठाता हूँ, वहाँ पे छोड़ता हूँ, वहाँ पे जाकर देखता हूँ कितनी देर से लील होना है। यहाँ आपको मिल जाती है राइड, जो किस्मत में होगा, जो किस्मत में लिखा होगा। जी सगियाँ पे तो मैं पहुँच गया हूँ, लेकिन जो है राइड का यहाँ पे अल्लाह ही हाफ़िज़ है। राइड यहाँ पे देखें नामो निशान ही कोई नहीं है। ये नारंग मंडी और ये जाके पता नहीं कहाँ नारोवाल वाली साइड की राइड है, जिसको फ़ायदा कोई नहीं। और इसके अलावा देख लें सिर्फ एक ही राइड आई है यहाँ पे, राइड की ये हालात हैं। तो उतनी देर मैंने सोचा जब तक राइड देखता हूँ तब तक मैं आपको जो है भाइयों के कुछ सवाल होते हैं कमेंट्स में जो मैं पढ़ता हूँ। एक भाई का क्वेश्चन ये था कि यार क्या कहते हैं, अगर मेहरान को इन ड्राइव पे लगाया जाए तो क्या उस पर काम कैसा रहेगा। तो मेहरान का काम देखा जाए तो यार आम गाड़ियों की निस्बत जो है ना सबसे गंदा काम मेहरान का है। दूसरी बात ये है कि मेहरान की जो राइड है वो समझ ले कस्टमर तब जो है आपकी गाड़ी एक्सेप्ट करता है जब उसके पास मेहरान के अलावा कोई ऑप्शन नहीं रहती। मतलब कि कुछ एरिया ऐसे हैं जहाँ पीक रात को लगता है, जहाँ राइड्स बहुत ज़्यादा लगी होती हैं, ड्राइवर वहाँ पे बिल्कुल नहीं होते, तो लोगों को जब कोई और गाड़ी नहीं मिलती तब वो फिर जो है मेहरान को मजबूरी में एक्सेप्ट करते हैं और मजबूरी में मेहरान के साथ जाते हैं। उसकी वजह ये होती है कि मेहरान जब आ रही होती है आपकी उसमें लिस्ट में, गाड़ियों की लिस्ट में, ज़ाहिर बात है जो इन ड्राइव यूज़ करता है उसको पता होगा कि जब हम गाड़ी मंगवाने के लिए रिक्वेस्ट फॉरवर्ड करते हैं तो हमारे पास स्टेप बाय स्टेप
काफ़ी गाड़ियों की जो है ना वो एक लिस्ट आ जाती है, जिसमें वैगनार होती है, आल्टो होती है, कल्टस होती है, होंडा सिटी होती है, कुछ लोगों ने करोला रखी हुई है, स्विफ्ट है, विड्स हैं, ऐसी बड़ी गाड़ियाँ भी हैं। तो जब लोग देखते हैं कि दूसरी गाड़ियों के नाम, तो जाहिर बात है मैं भी हूँगा तो मैं मेहरान को जल्दी प्रेफर नहीं करूँगा, क्योंकि उसकी मेन रीज़न जो है वो ये नहीं है कि अल्लाह माफ़ी दे कि कोई सस्ती गाड़ी है यहाँ से कोई डी वैल्यू करना, ये बात नहीं है। असल में बात ये है कि मेहरान जो है वो छोटी गाड़ी है, और मेहरान की राइड जो है ना हमारी फिर कोशिश और कस्टमर की कोशिश यही होती है कि हमें जो है थोड़ी खुली डुली गाड़ी मिले, कोई बड़ी गाड़ी मिले। तो बस यही वजह, मेहरान का काम थोड़ा सुस्त है, थोड़ा कम है। इसके अलावा और कोई ऐसी कोई मेन वजह नहीं है कि मेहरान के ऊपर बिल्कुल भी काम नहीं है। मेहरान के ऊपर काम है, लोग कर रहे हैं, माशाल्लाह कमा रहे हैं। अल्लाह की ज़ात ने जो उनके नसीबों में रिज़्क़ लिखा होता है वो तो उनको मिल के रहता है, लेकिन ये है कि मेहरान का काम जो है ना वो आम गाड़ियों की निस्बत कम है। मकसद बताने का बस यही था कि आम गाड़ियों की निस्बत कम है। ये बिल्कुल भी नहीं मैं कह रहा कि मेहरान के ऊपर काम नहीं है, या मेहरान पे काम नहीं होता, या मेहरान इन ड्राइव पे या किसी ऐप में नहीं लगती। मेहरान हर ऐप के ऊपर जो है ना वो लग जाती है आपकी, लेकिन काम उस तरह का नहीं है जो आप कह लें कि बहुत अच्छा काम हो जाए। बहुत अच्छा काम नहीं है, कोई गुजारे ही है। और फिर इसके अलावा जो है दूसरी बात वो ये देखी जाए कि कुछ भाई पूछते हैं कि भाई अगर हम दिहाड़ी के ऊपर किसी से गाड़ी ले लें तो उसके ऊपर काम कैसा रहेगा। देखो यार, मैं तो पहले यही करता हूँ कोशिश कि अल्लाह के आगे मेरी दुआ है आप सबके लिए भी, और मेरे लिए भी, आपके तवस्सुल से, आपके वसीले से, कि अल्लाह पाक मेरे भी हक़ में बेहतर करे कि अल्लाह ताला आप सबको अपनी गाड़ियाँ दे। और किसी की गाड़ी लेके चलाना सबसे बड़ी बात है। अल्लाह ना करे आपसे उसका थोड़ा बहुत कोई नुकसान हो जाए ना, वो जिस बंदे का नुकसान गाड़ी का 5,000 का आपने किया होता ना, वो आपको कहते ये तो 40,000 का हो गया। ये बहुत बड़ी सर दर्द है। तो मैं यही कहूँगा कि कोशिश करें कि गाड़ी जो है वो अपनी लेके चला लें, किस्तों वाले कामों में भी ना पड़ना। 50-50, 60-60 हज़ार रुपया किस्त हुई भी है, और काम के हालात आगे ही नहीं है। आगे वैसे भी रमज़ान आ रहा है, रमज़ान, मुहर्रम, मुसफ़र, ये 3 महीने काम के बिल्कुल बैड होते हैं। इसमें ड्राइव का काम नहीं होता इतना ज़्यादा। कोई दिन में जहाँ जो बंदा 12 राइडें करने वाला ना, वो 6 पे नहीं 4 राइडों पे आ जाता, आप अंदाज़ा लगा लें। तो मैं तो यही कहूँगा कि दिहाड़ी वाले जो हैं वो काम वो भी ना करना, ठीक है। और इसके अलावा जो देखा जाए, एक राइड आ रही है अल जलील गार्डन से। दूसरी बात ये है कि आप जो है दिहाड़ी पे गाड़ी ना लेना। दिहाड़ी वाली गाड़ी जो है वो आपको नुकसान ही देगी, फ़ायदा कभी भी नहीं देगी। तो अल्लाह आप सबको अपनी गाड़ियाँ दे। तो बस ये छोटा सा मशवरा था मेरा। और भी भाइयों के जो सवाल होते हैं मुझे कमेंट में आप बताया करें। इंशाल्लाह जैसे जैसे जो मुमकिन होगा, जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास होगी मेरे तजर्बे के मुताबिक, वो मैं आपसे लाजमी शेयर किया करूँगा। इंशाल्लाह कोशिश होगी कि आपको पॉजिटिव और अच्छा मशवरा दिया जाए। जी ये राइड मैंने उठाई है बेगम कोट से बैरिया टाउन अड्डा प्लॉट के पास, सॉरी रायवेंड रोड अड्डा प्लॉट के पास। टाइम हो गया 9:15, और ये कहते हैं जी हमने शादी पे जाना है। तो मैंने कहा अगर आपने वापस भी आना तो फिर मैं जाता हूँ। कहते हैं जी वापस भी आना है, तो अल्लाह करे मेरे साथ ही वापस आ जाए तो बेहतर हो जाएगा। 1400 की राइड जाने की है, 1400 की आने की हो जाएगी। तो वैसे तो मुझे कोई राइड नहीं मिल रही थी। 9:15 हो गया, मैं तकरीबन कोई 8:15 बजे का आके खड़ा हूँ। घंटा हो गया तकरीबन, तो मुझे कोई राइड नहीं मिल रही थी। तो मैंने ये उठाई है, मैंने कहा चलो अल्लाह करे वापस भी आ जाए। तो कोशिश करूँगा कि मेरे साथ ही वापस आ जाए तो बेहतर हो जाएगा। यहाँ से फिर वापसी घर हो जाऊँगा इन्हें उतार के। तो देखते हैं क्या बनते हैं। जा तो इन्हें उठा के वहाँ पे ड्रॉप करते हैं, ड्रॉप करके तो देखते हैं मेरे साथ वापस आते हैं नहीं आते, क्या बनता है। यही हुआ जिसका डर था। ये देखें शादी हॉल तो ये भी है सामने, और पीछे भी लाइन में जो है ये शादी हॉल है 2-4। कुछ बाहर अड्डा प्लॉट की तरफ भी हैं 3-4, एक ये भी है। तो उन्होंने मुझे यही कहा है, देखें यहाँ पर राइड कोई नहीं। अब उन्होंने मुझे यही कहा कि यार जो है ना टाइम ओवर हो चुका हुआ है, 10:18। अगर तो हमारा कुछ किसी के साथ वापसी का बन गया सिस्टम तो ठीक है, नहीं तो हम आपके साथ नहीं जाएंगे। तो मैं अब क्या कह सकता था। वो रास्ते में उनकी फ़ोन पे किसी से बात हुई है, मैंने कहा चलो जो किस्मत में था। वैसे आम तौर पे ये राइड 1700-1800 से कम नहीं हम उठाते होते। 1800, 2000, 1700 इतने की राइड होती है ये। तो बस मैंने इसलिए उठाई है कि काम के हालात कुछ अच्छे नहीं थे। तो यहाँ पे धुंध भी है, पड़ी हुई है। बैरिया टाउन वाली साइड है, सीधा सामने जाएँ तो बैरिया टाउन ये रोड बैक साइड से निकलता है। वो सामने जो आपको रोशनी नज़र आ रही है समझ लीजिए अंदर बैरिया टाउन है। और मैं बाहर आके खड़ा हूँ और राइड यहाँ पे कोई भी नहीं है। मैंने साथ
करीम को भी ऑन कर लिया हुआ है, बल्कि यहाँ पे तो मैं ऑनलाइन ही नहीं हुआ। अब मैंने करीम पे भी ऑनलाइन हो गया हूँ। तो जिस पर ऐड आ गई अल्लाह करे यही मुझे कि देखो यंगो की गाड़ी गुजर रही है। अब अल्लाह करे कि यही मेरे साथ चले जाए। अगर कोई ना गया तो कोई ना गया तो फिर काफ़ी देर इंतज़ार करना पड़ेगा। खैर खाली तो नहीं जाऊँगा इंतज़ार करना पड़ेगा। 37-38 किलोमीटर घर है, खाली तो नहीं ना जाऊँगा। ये मैंने राइड उठाई है 1140 रुपये की लेक सिटी से संत नगर की। तो मैंने कहा घर के करीब की राइड है, बस निकलूँ, ये ना हो यहाँ पे सारी राज लीलो खुआर होता रहो। यहाँ से आना है इन्होंने, ये दरवाज़ा खुला हुआ है, तो यहाँ इनकी गली में आकर खड़ा होगा लेक सिटी। यहाँ से जाऊँगा संत नगर, वहाँ से तकरीबन 2 किलोमीटर घर है। मैंने कहा यार चलो कुछ नहीं तो 100-200 तो बचेगा ही कि नहीं जाते जाते। तो मैंने कहा वापस अल्लाह ना करे हाल ही ना जाना पड़े। तो बस उठातों को रेडी दे के बिल्ली बाहर निकल आई है, इनकी सिक्योरिटी गार्ड मेरा ध्यान रखना है। तो बस ये इंशाल्लाह मेरी लास्ट राइड होगी, इन्हें ड्रॉप करके एंड पे आपके साथ आपके सामने आपके साथ मिलके अपना हिसाब किताब करता हूँ कितना पेट्रोल लगा। तकरीबन घर जाते हैं तो 115-20 किलोमीटर गाड़ी चल जाएगी। तो जाके करते हैं हिसाब। घर में आ गया तो रेंडिंग करनी मुझे याद नहीं रही, और मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें तकरीबन 3270, मतलब कि 3300 और 1400 की राइड वो जो मैं लेके गया हूँ अड्डा प्लाट वाली साइड पे, ये टोटल बन गए 4300 रुपये। इसमें से 600 रुपये तकरीबन 580 रुपये कमीशन लग गई, 600 रुपये हो गया, और 2200 रुपये का तकरीबन पेट्रोल लग गया, 2300 रुपये का, और 1800 रुपये जो है वो मुझे लास्ट पे टोटल आज का दिन जो है वो बचत आई है। जुम्मा ऐसा तकरीबन जाता नहीं है जैसा आज गया, आज सभी का काम ऐसा था। तो मैं दोस्तों से भी पूछ रहा था ग्रुप के अंदर, उनके भी काम के हालात कुछ ऐसे थे। एक दोस्त सियालकोट गया हुआ था, वो कह रहा था कि वहाँ पर रेट ज़रा ज़्यादा है। आज इन ड्राइव के ऊपर मैं यही चीज़ देख रहा था, तकरीबन 4-5 दिन जो है पीछे रेट ठीक था, 4-5 दिन हो गया अब रेट जो है ना बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया। अब जो 10 किलोमीटर की राइड है ना उसका फेयर 370, 360, 350 इतना आ रहा होता है। जैसे कि ये राइड 500, 550, 600, और जब पीक लगा, यानी मतलब कि पीक इस पर इन ड्राइव पे क्या लगना है, मतलब जब हफ्ते और इतवार को या जुम्मे को या पीर को, ये 4 दिन ऐसे हैं जब ना कस्टमर जो है वो ज़्यादा होता है और ड्राइवर कम होता है, तभी हम ये राइड 650, 700 की भी उठाते हैं, जो 350 में आ रही है आजकल। तो पेट्रोल 10 रुपये कम होता है, इन ड्राइव वाले 20 रुपये के हिसाब से रेट कम कर देते हैं। और जब पेट्रोल महंगा होता है तो इनको इस चीज़ का ख्याल नहीं आता कि हमने रेट बढ़ाना भी होता है। बहरहाल कोई बात नहीं, देखते हैं आगे। वैसे भी रमज़ान आ रहा है, उसके बाद मुहर्रम सफ़र, ये 3 महीने काम वैसे भी डाउन होता है गर्मियों में भी। तो देखेंगे आगे, एसी भी चलने हैं गाड़ियों के, फ्यूल एवरेज और गंदी होनी है। देखो क्या बनता है रेट के साथ, आगे जाकर बचत कहाँ पे जाती है। यही आज इन ड्राइव ने रेट कम ना किए होते तो जो मेरा ख्याल है 1800 की जगह आज तकरीबन 2150, 2100, 2200 इतना बच जाना था। मतलब कि 400 रुपये का फ़र्क आ गया ना। यही अगर मैंने फुल डे काम किया होना सुबह से लेकर रात तक। कुछ ड्राइवर ऐसे हैं जो देहातों से हैं, मैं दिहाड़ी की गाड़ियाँ चला रहे हैं, वो बेचारे सुबह 7 बजे निकलते हैं, रात को 10-10 बजे तक तकरीबन 20-20 घंटे वो गाड़ियाँ चला रहे हैं, 18-18 घंटे गाड़ियाँ चला रहे हैं। तो इस हिसाब से उनका समझ लेके 1000 से 1200 रुपये का उनका तो फ़र्क आ गया ना इन ड्राइव की वजह से। तो बहरहाल इंशाल्लाह कोशिश करूँगा आपको सैटरडे या संडे का भी काम दिखाऊँ। आज का दिन इजाज़त है, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।